मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट वाराणसी में फौजदारी साइड में वकालत करता हूँ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। उस चुनाव के सिलसिले में हम लोग मिलने जुलने, इसको प्रचार भी कह सकते हैं आप, उस संदर्भ में मऊ आना हुआ है। और मऊ में मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं का विशेष प्रेम और सम्मान है और जिन्होंने आज मिलने जुलने के लिए कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग और एक दूसरे का सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा मत भी यहाँ से मिलेगा। किस पद के लिए सर चुनाव लड़ रहे हैं? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के 25 सदस्य होते हैं, उनका चुनाव हो रहा है। उस 25 सदस्य में से एक सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए चुना जाता है। तो पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले कितनी बार आप? 2 बार मैं सदस्य रह चुका हूँ। इस बार को लेकर के 2 बार सदस्य रह चुका हूँ। 2-3 चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिट याचिका में ये बताया कि उसके पास अधिवक्ता कल्याण के टिकट का 4 अरब से अधिक रुपया उपलब्ध है। हम लोगों ने 2 योजनाएं बना के उनके पास भेजी। एक योजना थी कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको 3 वर्ष तक 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाए और दूसरा जो हमारे 70 वर्ष से अधिक के अधिवक्ता हैं उनको 15,000 रुपये प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। और ये दोनों योजनाएं लगभग 1-1.5 अरब में हो जाएंगी। हमारी मांग थी बार काउंसिल की तरफ से कि एक कार्पस फंड बनाया जाए और 4 अरब 5 अरब रुपए में से जो 1.5 अरब रुपया अलग करके कार्पस फंड में और ये दोनों योजनाएं चलाई जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई काम अभी नहीं कर रही है। अब हम दबाव बनाना चाहते हैं लेकिन दबाव वो महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोगों ने प्रारूप बना करके उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को दे दिया है, लेकिन दोनों सरकारें अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। जबकि आप जान लें कि जो 2 कांग्रेस सरकारें, एक राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। भले ही कुछ कमज़ोर था लेकिन बनाया था। हमारी मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल बना करके लागू किया जाए। चूँकि ये कार्य विधानसभा लोकसभा का है, हमारा जो कार्य था प्रारूप बना कर देना हमने दे दिया, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में AIB 20 का एग्जाम हुआ है। हाँ जी, बहुत ढेर सारे नए वकील भी आ रहे हैं, उनको लेकर के क्या कहना है? हमारा कहना है कि देखिए AIB का एग्ज़ाम जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि उससे एक दबाव बनता है, अधिवक्ता को पढ़ने की एक मजबूरी बनती है। वो उसमें बहुत सी बातें हैं, कमियों की तरफ आप इंगित करना चाहेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि उससे एक पठन पाठन का माहौल बनता है, एक परिवेश बनता है, इसलिए वो ज़रूरी है। ठीक है, उससे मजबूर होता है नया अधिवक्ता पढ़ने के लिए, जानने के लिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए। उसमें हम फ्री किताबें रखते हैं, किताबें ले करके आप BR ले करके भी उस परीक्षा को आप दें ताकि आपकी पढ़ने की एक प्रवृत्ति बने। उस प्रवृत्ति को हम बनाना चाहते हैं। उस परीक्षा का मकसद सिर्फ यही है।